मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और ये दिसंबर का जो महीना है, हम देख रहे हैं शनिवार को भी कितना टेम्परेचर गया है, 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है दिल्ली एनसीआर में। जिस तरह की परिस्थितियां जमीन पर दिखाई दे रही हैं, क्या सरकार में अंदर खाने कोई ऐसी चर्चा कि कम से कम अगले 3-4 महीने के लिए टाल दिया जाए, इतना समय ले लिया जाए समझाने बुझाने में या बातचीत का चैनल खोलने में? देखिए, क्योंकि सरकार को ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा पूरा जो है, टिकैत साहब अगर इस पे कोई रोशनी डाल पाए, आपके चैनल पे अभी हम उनसे पूछ रहे हैं कि एमएसपी की अगर बात कर रहे हैं तो एमएसपी की बात करने के लिए दरवाजे खोल दिए, भाई आओ बात करेंगे, जो आश्वासन देना था दिया उन्होंने। अब अगर बिल को वापस लेने की बात जब करते हैं तो बिल पे कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं है, उसका कोई एमएसपी से लेना देना नहीं, तो इस कानून को कुछ समय के लिए टाल सकती है। नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये मुद्दा राजनीतिक है कि किसानों का मुद्दा है। किसानों का मुद्दा होता तो टिकैत साहब बोलते भाई ये बिल में ये चीज, ये खामी है। भाई घर में जाते हैं, आप कोई घर खरीदा है सपोज करो, तो आप उसमें देखते ये खामी है, ठीक करो। कानून को टालने पर विचार कर सकते हैं क्या सर? नहीं, टालने की मतलब कानून तो पारित हो चुका है, टालने की क्या बात है? कानून तो इनके हित में है। हमारी सरकार ने तो शुरू 2014 से इनके ही हित में काम किया है और आगे भी करेंगे। टिकैत साहब जानते हैं, अच्छे से दिल से जानते हैं कि यही एक प्रधानमंत्री जिन्होंने इनकी सेवा करने की। ठीक है, टिकैत साहब इस पे जवाब देंगे, लेकिन सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, देखिए सवाल जो सरकार के पक्ष की तरफ से भी बार बार हो रहा है, आप लोगों ने तो ज्यादा समय सरकार में बिताया है, व्यवहारिक दिक्कतें भी तो कुछ होंगी ना। अगर कानून वापस लेने की बात हो रही है, जो चीज संसद से पास हुई है उसे वापस कैसे लिया जा सकता है? संशोधन मुमकिन है, जो परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए संशोधन किए जा सकते हैं, तो फिर क्यों आप लोग ये मांग उठा रहे हैं कि कानून वापस लो? मीनाक्षी जी, थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिएगा। किसान मांग उठा रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि ये कानून हमारे हित में नहीं है और किसान कई बार ये बता चुके हैं कैसे हित में नहीं है। सरकार क्या कह रही है कि नमक भी सफेद है और चीनी भी सफेद है, और नमक की मुट्ठी भर करके किसानों के मुंह में डाल रही कि ये चीनी है, खाइए, और किसान स्वाद के बाद कह रहा है कि साहब ये चीनी नहीं है, नमक है, मर जाएंगे इससे। आप मेरी बात को समझिए कि जिस दिन से ये कानून आया है, मध्य प्रदेश के किसानों से संवाद किया प्रधानमंत्री जी ने, और मध्य प्रदेश में से 269 जो मंडियां थी उसमें से 47 बंद हो गई। इस कानून के बाद तुरंत बंद हो गई। इस कानून को लेकर के, चाहे वो क्या नाम मंडियों एपीएमसी एक्ट के संशोधन को लेकर के हो, उसका खात्मा हो, चाहे वो अडानी और अंबानी के पक्ष में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, अडानी अंबानी का मतलब बड़े उद्योगपति, उनके पक्ष में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के, आप कह रहे हैं कि कानून में सब कुछ गलत है? आर्टिकल एन, आप ये कह रहे हैं कि कानून में सब कुछ गलत है राजपूत जी? कानून में सब कुछ गलत नहीं, कानून में बहुतायत रूप से गलत है। ठीक है, तो जो गलत है उसे सही करने के लिए संशोधन क्या आपको सही रास्ता लगता है? मैं वही बात आपसे कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, जब तक संशोधन नहीं हो जाते हैं तब तक सरकार को विश्वास बहाली के लिए किसान संगठनों की इस बात को मानने में क्या दिक्कत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑब्जर्वेशन दिया है कि आप इस कानून को पहले स्थगित कीजिए, सब लोगों को भरोसे में लीजिए। अगर सब लोग भरोसे में आ जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी भी अपने आप भरोसे में आ जाएगी। किसान को चीनी के नाम पर नमक क्यों खिला रहे हैं, ये समझ से बाहर की बात है। जफर इस्लाम साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं राकेश टिकैत जी से। मैं जफर इस्लाम साहब से पूछ रहा हूं कि सरकार इतने अहंकार में क्यों है? जिन लोगों के हक के लिए, हुकूक के लिए आप कानून ला रहे हैं, उन्हीं लोगों को, वो लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। देखिए, वही सवाल उठा रहे हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, जफर इस्लाम जी, यही मैं पूछ रही थी कि क्या कुछ समय के लिए इसे टाला जा सकता है, 3 महीने 4 महीने, कोई ऐसी समय सीमा, ताकि अभी जो परिस्थितियां हैं उनको थोड़ा सा स्मूथ किया जा सके, आसान किया जा सके? सलाह दे दो जी टिकैत साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास, बोलिए जफर इस्लाम जी। देखिए, मैं वो सरकार का फैसला होगा, मैं सरकार के बारे में उसकी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, इसलिए कि सरकार, वो सरकारी बिल पारित हो चुका। अगर सरकार ने कोई ऐसा फैसला लेना है तो वो प्रधानमंत्री का डिस्क्रेशन होगा, लेकिन बिल पारित होने के बाद अगर कोई संशोधन की बात है, कुछ चेंज चाहिए, उसके लिए हम सरकार बिल्कुल रास्ते पर लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन एक बात, ये जो अभी आपके कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहता है कि भैया, ये आप करते होंगे इस तरह से 70 से 2014 तक आप देख लीजिए, किसानों की जो बेहाली का नमूना आपने पेश किया है, वो उसको आपका श्रेय आपकी सरकार को, कांग्रेस और यूपीए सरकार को जाता है। तो मुंह खोलने से पहले अपने गरीबा में झांक लिया कीजिए कि आपने क्या किया उनके लिए। आज जो बड़ी बड़ी बातें जो भाषण दे रहे हैं, कम से कम अपने एक्सपर्ट रिपोर्ट के बारे में और सारी चीजें देख लीजिए, तो कम से कम आंखें खोलेंगे, आईना दिखेगा। फिर मुझे ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा, बोलिए टिकैत साहब।
हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे आप इनको ज्ञान बांट रही है 3 महीने के लिए टाल दो, और ये तो ये चाह ही रहे हैं भाई गेहूं की खरीद अब थोड़ा होगी, गेहूं की खरीद तो मार्च में शुरू होगी, इतने ये बिल टाल देंगे और वह फिर अपना लुटेंगे किसान को। ये बिल वापसी होगा, ये टले टुड़ाना नहीं, ये ज्ञान प्राप्ति दो इनको किसी को, ये वापसी होगा, ठीक है, इनको वापसी लेना पड़ेगा। टिकैत साहब, आप एमएसपी कह पे रहे हैं कानून कि बनाना वापस पड़ेगा। कानून वापस लिए जो बिना कह आप रहे लोग हैं बात ही नहीं MSP बाहर करेंगे, है जी। ठीक है। टिकैत साहब, आप लोग कह रहे हैं कि बात होगी ही नहीं जब तक हाँ, कानून वापस नहीं करेंगे। होता। मेरा हम ये सवाल कह आपसे रहे एक हैं और कि भी जैसे है, MSP कह रहे हैं, देखिए MSP किसानों तो के इसमें ही साथ नहीं। पूरे देश की भाई, संवेदनाएं हमने जुड़ी ये हुई हैं। कहा कि टिकैत जब साहब, आप सुनिए तो गेहूं सही। खरीद करोगे सभी की तो क्या इसमें संवेदनाएं कुछ किसानों और के चीज साथ खरीदोगे जुड़ी कोई हुई हैं, फसलें? पूरे देश की। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 25 दिन बीत गए हैं, बॉर्डर पर अच्छा। किसान बैठे हैं, सर्दी का सितम देखिए, हाँ, बॉर्डर बीतेंगे। बंद होने से आम ये लोगों की और परेशानी भी तो बीतेंगे। है ना। ये अभी 1 महीना लेगी सरकार। बातचीत का रास्ता ये कैसे खुलेगा अगर 26 थोड़ा सा 26 soft तारीख turn को आप करेगी नहीं इसको, लेंगे, 26 तारीख थोड़ा से सा नरमी पहले। आप नहीं दिखाएंगे तो कैसे रास्ता खुलेगा बातचीत का? ये हम दिखाएंगे नरमी। इन्होंने किसानों को खालिस्तान नहीं बताया, किसानों को पाकिस्तान नहीं बताया। हम दिखाओगे नरमी। 26 तारीख में हम यहाँ से यात्रा लेकर चलेंगे तिरंगे झंडे लगा के, ठीक और है तिरंगे झंडे मिश्रा जी, पे कौन बस रोकेगा, क्लोजिंग कौन कमेंट उनको में आपसे डैमेज चाहूंगी। करेगा, अब उस दिन आंदोलन पता तो चलेगा। और बड़ा ही होगा आने वाले दिनों में, तो ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ से कोई गतिरोध टूटने का सूरत हाल बड़ा दिखाई दे होगा रहा है। आंदोलन। मिश्रा जी, बड़ा होगा। हाँ जी, मीनाक्षी जी, जी किसान जो आंदोलन कर रहे हैं भाई हमारे, दबाव बने रहे, बात भी करे और मांग एकदम स्पष्ट करे ये बिल में क्या समस्याएं है। ये देश भी हमारा है, सारा सरकार भी हमारा है, किसान समाज भी आपको क्या हमारा मिश्रा है। जी ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दे पीछे जो छूट गए कानून हैं के अब? कारण और अभी विरोध आगे थोड़ा हो बहुत गया है? लागू नहीं हुआ। जिन मुद्दों को लेकर विरोध शुरू हुआ था किसान कानून में, वो मुद्दे कहीं पीछे छूट मुझे गए, तो आपको ऐसा समझ लग में रहा नहीं है? आ रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। हम्म, नहीं, हमको तो मुद्दे भी हम 4 मांग लेकर अभी भी उसके पीछे पड़े हैं। उसके अगर ये जो मुद्दे कहाँ कहाँ भटक रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। देश भर में जो छोटे जोत वाला किसान है, जो वनवासी किसान है, जो भूमिहीन किसान है, वो इसको स्वागत कर रहे हैं। देश बहुत बड़ा है और 1000 प्रकार की फसलें हो रहे हैं, ठीक है। और कई लाखों करोड़ के किसान मंडी चलिए, नहीं मेरे पास जाते हैं, माफ कीजिए मंडी सर, जा रोक रही नहीं हूँ पाते आपको। हैं।